दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीविड। कल मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था। मैंने एक न्यूज़ दिखाई थी जो आपके स्क्रीन के सामने है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिया की इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आपको बताई थी और उसमें बोला था मैंने कि बड़ी महंगाई ज़्यादा बढ़कर आई है। इतनी महंगाई की एक्सपेक्टेशन नहीं थी और एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट थे वो 5.81 के अराउंड उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई बढ़कर आ सकती है, लेकिन आया कितना आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 6.21% बढ़कर आई। उम्मीद से ज़्यादा थी। और जो आरबीआई का जो कैप था वो था क्या 4 से 6% का, और पहली बार 14 महीने में इस बैंड को आरबीआई के बैंड को तोड़ दिया। और यही रीज़न था कि मार्केट में आज बड़ा प्रेशर देखने को मिला। जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड आप देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ब्रीच हुआ है और 14 महीने की सबसे हाईएस्ट और सबसे हाई महंगाई हमें अब देखने को मिली जो आरबीआई ने कल डेटा पेश किया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरी तरह से मार्केट क्रैश होता हुआ नज़र आया। और कल मैंने बता दिया था कि 24,500 के नीचे मैंने बोला था कि 24,750 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आपको 24,500 के दर्शन हो जाएंगे। और वही होते हुए देखने को मिला। आज लगभग 24,500 के दर्शन हो गए और 24,500 के एक मेजर सपोर्ट पर आकर मार्केट रुका हुआ है और वहीं से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की है। तो वही हुआ जो मैंने कल बोला है, महंगाई बढ़कर आई है, उसका असर देखने को मिलेगा। मैंने बोला कि 24,750 से नीचे आएगी तो क्या होगा कि 24,500 पर हमारा निफ्टी जाते हुए देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। अब ये तो था कल का, और कल के बाद में आज का था ये, और कल क्या होगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले महंगाई पे डिस्कस कर लेते हैं। फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ, ज़रूरी पॉइंट है इसी वजह से। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन एक्सीलरेटेड टू ए 14-month हाई ऑफ 6.21% ऑन एन एनुअल बेसिस इन अक्टूबर। जो अक्टूबर का डेटा आरबीआई ने पेश किया उसमें क्या है कि 14 महीने की हाई पर इन्फ्लेशन हमारी निकल कर आई 6.21% से। जो आरबीआई का 4 से 6% का जो बैंड था, टॉलरेंस बैंड था, उसको भी ब्रीच कर दिया। क्विकनिंग फ्रॉम 5.49% इन द प्रीवियस मंथ। पिछले महीने कितना शो किया था सरकार ने, आरबीआई ने डेटा पेश किया था 5.49 का। यानी कि जब 5.49 का था तो लेकिन क्या था, वो टॉलरेंस बैंड के अंदर था, 4 से 6% के बीच में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन क्या है, इस महीने वो सब कुछ हो गया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी और जिसको होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। ब्रीचिंग द आरबीआई टॉलरेंस बैंड, सेंट्रल बैंक टॉलरेंस सीलिंग प्राइमरी ड्रिवन बाय परसिस्टिंग हाई फूड प्राइसेस। जिसका रीज़न क्या था, फूड के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी और उसमें जैसे कि टमाटर हो गए, एग्स हो गए, सब्जियों के दाम ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई। और वहीं पे आप देख सकते हैं द स्पाइक इन इन्फ्लेशन रेट इन अक्टूबर मार्क द फर्स्ट टाइम दैट द प्रिंट ब्रीच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ आरबीआई टॉलरेंस कैप ऑफ 6% इन अगस्त 2023। यानी कि 6% का जो पिछली बार डेटा आया था, कब आया था, अगस्त 2023 में आया था। और सितंबर में इन्फ्लेशन प्रिंट क्या हुआ, सरपास आरबीआई 4% मीडियम टर्म टारगेट। यानी कि सितंबर में हम 4% पे भी गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई टू हिट ए 9-month हाई। तो ये देख लीजिए 2023 के बाद में हमने पहली बार क्या किया है, इतना हाई लगाया है। हैड सरपास आरबीआई 4% मीडियम टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई टू हिट द 9-month हाई। यानी कि 9 महीने का हाई लगाया। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन द ईयर एगो पीरियड स्टूड एट 4.87%। यानी कि पिछले साल कितना था, 4.87% था जो गवर्नमेंट ने डेटा पेश किया। एक साल पहले कितना था, 4.87 था। और अगस्त के 2023 के डेटा को हमने सरपास किया। 4 से लेकर 6 का जो टॉलरेंस बैंड था आरबीआई का, उसको ब्रीच किया।
और जिसका नतीजा हमें आज देखने को मिल गया कि मार्केट में बड़ा पैनिक देखने को मिला। वो साफ दिखाई दे रहा था और वही हुआ। लेकिन अब क्या, मार्केट अच्छा खासा टूट चुका है ऊपर के लेवल से, लेकिन इसका रीज़न सिर्फ महंगाई नहीं था, इसका रीज़न FII भी है जो लगातार हर महीने हर दिन शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि संभाल के रखा हुआ है किसने, DII ने। DII लगातार शॉपिंग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग थमे हुए हैं, वरना और बड़ी गिरावट भी हो सकती थी। आज का मूवमेंट देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो गिरावट है, ये गिरावट है वो मौका है दोस्तों। ओवरसोल्ड मार्केट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ओवरसोल्ड मार्केट है। हल्का सा भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मार्केट तेज़ी से शूट अप करेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो आपको शेयर्स मिल रहे हैं, जो आपको कंपनी के शेयर जिन रेट पे मिल रहे हैं, बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। ख़रीदारी का सुनहरा मौका है। 40-60 वाले फार्मूले से अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, बड़ा ही प्रॉफिट आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। अब आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं आज का मूवमेंट क्या रहा मार्केट का। 281 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ में 1.18% के साथ 23,600 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे पूरे दिन का मूवमेंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 23,883 का प्रीवियस क्लोज था। 23,827 पे क्या हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग दी। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी टाइम से वीडियो शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर, उन्होंने गैप अप का भी संकेत दिया था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि फ्लैट टू नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या था कि गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में अंतर बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो ये रीज़न था कि गैप डाउन का, और गैप डाउन ही आप देख सकते हैं पूरी तरह से देखने को मिला। 23,883 पे आप देख लीजिए क्या था, प्रीवियस क्लोज था परसों का, और 23,827 पे आज ओपनिंग हुई। मूवमेंट क्या रहा, लो कितना लगाया, 23,509 का। 23,500 का मैंने बताया था कि मार्केट 23,500 जा सकता है, 23,500 गया। और मैंने आपको जो लेवल बताया था कि जो रेजिस्टेंस है 24,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन 24,000, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन का पैनिक इतना था कि मार्केट संभल नहीं पाया और बिकवाली ही देखने को मिली पूरे दिन। तो 23,873 का हाई लगाया और कहाँ तक लो लगाया, 23,509 तक। अभी ये बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट है दोस्तों, इस यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो कल फिर से मुझे लगता है कि इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए, और इस लेवल पे अगर आपको जाता हुआ दिखाई दे तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के बाद में, ख़रीदारी करिएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा, ज़्यादा बड़ा लगाइएगा मत, क्योंकि अगर 23,500 से भी अगर टूट जाता है तो फिर से आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके कल के चांसेस लग नहीं रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सरकार अब बड़े अनाउंसमेंट करने शुरू कर दे, मार्केट में पैनिक आ चुका है। तो इसीलिए क्या है कि विंडफॉल टैक्स, रिलायंस का जो विंडफॉल टैक्स है सरकार कम कर सकती है। रिलायंस के लिए फ़ायदे की बात है। तो जब रिलायंस तेज़ी पकड़ेगा, वेटेज ज़्यादा है रिलायंस का निफ्टी में, तो मार्केट में अगर 2% भी अगर रिलायंस तेज़ी दे देता है तो फिर 200-250 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जब 200-250 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी निफ्टी में, तो शेयर भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आप मार्केट में ख़रीदारी करें 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करें। मैं फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि 40-60 वाला फार्मूला क्या है। 40-60 वाला फार्मूला है कि मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 40 रुपये आप किसी भी मूवमेंट ऑफ टाइम पर किसी भी आप जब भी ख़रीदारी करें तो 40 रुपये से ख़रीदारी करिए। 60% आप बचा के रख दीजिए पेशेंस के साथ में।
पेशेंस के साथ बोल रहा हूँ आपको बचा के रखने हैं वो, आपको यूज़ ही नहीं करना है, टच ही नहीं करना है वो। और अगर 40% ख़रीदारी करने के बाद में आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट आपके हिसाब से आ जाता है, तो आप बिकवाली करिए और निकल जाइए, 100% फ़ंड आपके पास रहेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट आपके हिसाब से चले, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो जब 40 रुपये से आपने ख़रीदारी की और मार्केट फिर से 20-30% टूटा, तब आप इस 60 रुपये का, बचे हुए 60 रुपये का यूज़ करिए, एवरेज कर दीजिए। जो करंट भाव होगा उसके आसपास ही आप खड़े हुए नज़र पाएंगे। तो मार्केट जैसे ही रिबाउंड करेगा आप प्रॉफिट में आएंगे और नंबर ऑफ़ शेयर्स भी आपके पास में ज़्यादा रहेंगे, बड़े प्रॉफिट के साथ में आप अपने पोर्टफोलियो में खड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये है 40-60 वाला फार्मूला। तो यहाँ देख सकते हैं कि 600 पे बंद हुए, यानी कि लगभग 100 पॉइंट मार्केट ने रिकवर किया आज गिरावट के बाद में। और 281 के बाद में अगर हम इसमें 100 पॉइंट और जोड़ दें तो लगभग 379-380 पॉइंट की गिरावट हुई है। अब अभी आपने देखा कितना था हमारा, 23,602 पे क्लोजिंग दी है, 23,602 पे क्लोजिंग दी है। अब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया विक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अमेरिकी मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है। लेकिन नेस्डैक देखेंगे आईटी स्टॉक, तो ये क्या है, नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो लेकिन अभी क्या है, अमेरिकी मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा कि यूएस मार्केट तेज़ी से दौड़ रहा है ट्रम्प साहब के आने के बाद में, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। चाइना का मार्केट सस्ता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रम्प ने बोला है थोड़ा ईज़ करेंगे वो पॉलिसीज़ को, तो वहाँ आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है। चाइना का मार्केट सस्ता है, अमेरिका मार्केट सस्ता है, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ के एफआईआई बिकवाली करके हमारे मार्केट से वहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो महंगी हल्की ज़रूर है, लेकिन अब सस्ती भी तो हो रही है। गिरावट के बाद में मार्केट सस्ती हो रही है और पॉसिबिलिटी ज़्यादा कहाँ है, ग्रोथ कहाँ ज़्यादा है, वो इंडिया में है। तो एफआईआई वापस लौटाएंगे, जब वापस लौटेंगे तो बड़ी तेज़ी आपको फिर से मार्केट में देखने को मिलेगी। इसीलिए क्या है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो ख़रीदारी करके बैठेंगे वो एक बड़ा मुनाफा लेकर जाएंगे मार्केट से। तो 23,602 पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग दी है, और वहीं पे फ्यूचर्स ने 23,690 पे दी है। तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ कर रहा है, 23,634 पे दोस्तों। तो यहाँ से हमारे लिए कोई भी कल के लिए ओपनिंग क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। ओपनिंग में हमें कोई गैप अप दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट का नहीं है, 32 पॉइंट का गैप है, और उसमें भी गिफ्ट निफ्टी क्या है, नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, रेड में ट्रेड कर रहा है। तो कल फ्लैट ओपनिंग हो सकती है इस हिसाब से देखा जाए तो। अगर इन्हीं लेवल्स पे ओपन होता है तो फ्लैट टू 5-10 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, अगर इन्हीं लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है तो। लेकिन जो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग के बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट में हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा पेन वाली बात नहीं है। सिल्वर में भी हल्की फुल्की आधे % से ज़्यादा की एक गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल से कोई बड़ा पेन नहीं है, वहीं लगभग यहीं पे कल भी यहीं पे ट्रेड कर रहा था, और यही रीज़न है 68 पे जो क्रूड ऑयल आ चुका है। तो क्या हो सकता है, विंडफॉल टैक्स कर सकती है सरकार, रिलायंस के लिए फ़ायदा होगा, तो रिलायंस में तेज़ी बन सकती है। रिलायंस में तेज़ी बनेगी तो निफ्टी में भी तेज़ी बनेगी। तो यहाँ से हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि क्रूड ऑयल $70 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये नेगेटिव है पूरा, जो डॉलर है, डॉलर में तूफ़ानी तेज़ी बनी हुई है, जिसकी वजह से इंडियन INR जो है वो क्या है, वो प्रेशर में कर रहा है और लो बनाता हुआ जा रहा है, यानी रुपया में कमज़ोर हो रहा है दोस्तों, ये नेगेटिव है। अब क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा था, देखिए कितनी तूफ़ानी तेज़ी है। कहाँ 50,000 पे ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन, अब कहाँ आ चुका है, 92,000 पे आ चुका है। बड़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है, ट्रम्प के आने के बाद ये सब हुआ है। इथेरियम देख लीजिए,
कार्डोना देख लीजिए, सोलाना देख लीजिए, डोजेकॉइन, शिबा इनू, इन सब में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज़ से हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमारा भला कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसा तो उधर जा रहा है। तो लेकिन पैनिक नहीं है, ये भी बात सच है यहाँ से, कि यहाँ से पैनिक नहीं है, कल के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन बॉन्ड मार्केट को अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट से भी हमें कोई भी कल के लिए बड़ा पेन दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। 2 ईयर बॉन्ड डील देखिए, लगभग 1.5% के पास में गिरावट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, 2 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, जैसा हर रोज़ इसमें तेज़ी रहती है वैसी ही है। तो बॉन्ड मार्केट से हमारे लिए एक राहत की भरी सांस दिखाई दे रही है कि 2 ईयर बॉन्ड डील में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर डॉलर इंडेक्स देखेंगे, डॉलर इंडेक्स से कोई बड़ी राहत नहीं है हमारे लिए। तो आज और इसका लाइफ टाइम हाई क्या है, वीक 52 हाई कितना, 106.52 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आज हाई कितना लगा है, 106.5, यानी कि आज लाइफ टाइम वीक 52 हाई लगते लगते रह गया। तो यहाँ से भी हमारे लिए नेगेटिव है। अब बात करते हैं FII DII की। DII से ज़रूर राहत हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि DII आज बहुत बड़ी ख़रीदारी करके गए हैं 6145 की, और वहीं पे जो FII हैं वो हल्के पड़े हैं, 2500 मात्र 2500 करोड़ की बिकवाली की है, और वहीं पे 6145 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं कौन, DII। तो यहाँ से हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है। कल के लिए पॉजिटिव बाइंग आ रही है यहाँ पर, और बाइंग भी हल्की फुल्की नहीं आ रही है। यहाँ पर कितनी बाइंग निकल के आ रही है, 2500 की। कल क्या करना चाहिए हमें, तो कल हमें करना चाहिए कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो निफ्टी की एक्सपायरी है तो पहले लोग पोजीशन काटेंगे, क्योंकि गल जाएगा नहीं तो, और गल जाएगा इसी वजह से क्या होगा, बेचेंगे तो क्या होगा, प्रेशर में आएगा। और फिर कहाँ पर लेवल फिर से देखने को मिल सकता है, 23,500 का। अभी 23,600 पर हैं, तो 23,500 पे फिर से आपको पहुँचते हुए दिखाई दे सकता है। और 23,500 पे पहुँचते ही लोग फ्रेश बाइंग करेंगे, और फिर वहाँ से रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। 23,500 से फिर आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए। और गलती से अगर कल FII ख़रीदारी कर लेते हैं, क्योंकि हल्के पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, FII काफ़ी बिकवाली कर चुके हैं, तो अगर वो बाइंग कर लेते हैं, और DII तो बाइंग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो फिर आपको एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए कल के दिन थोड़ा वेट करिएगा, एक्सपायरी है, 23,500 के लेवल से आप बाय करके जाइए, क्योंकि कल के लिए ज़्यादा नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट वैसे भी ओवरसोल्ड है, और विंडफॉल टैक्स का अनाउंसमेंट हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट रिबाउंड करेगा। और अब जो है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ख़रीदारी करने का, लेकिन ख़रीदारी करिएगा तो 40-60 वाले फार्मूले से ही, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता है। तो अगर ख़रीदारी कर ली और फिर से गिरावट हो गई, तो आपके पास में 60% फंड तो रहेगा ना, एवरेज करके आप जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल व्यू मैंने आपको बता दिया है कल के लिए मार्केट के लिए। नज़र बना के रखिएगा डॉलर इंडेक्स पे, बॉन्ड मार्केट पे। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड मार्केट रेड में है, आप बिंदास होके कॉल की साइड जाइए। और अगर ये रेड में, अगर ये ग्रीन में है, तो कॉल की पोजीशन मत बनाइएगा, नहीं तो फिर से आप ऊपर के लेवल पे फंस सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है निफ्टी का कल की चाल कैसी रहेगी। अब मैं आपको 5 स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ जिनमें भारी गिरावट हुई है, और एक बड़ा मौका आपको देखने को मिल रहा है बाज़ार में, जिससे आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 5 बड़े स्टॉक्स की दोस्तों, इसमें बड़ा मौका है आपको, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि बड़ा मौका है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर की। 99 रुपये पे आ चुका है दोस्तों, और कहाँ लो कहाँ लगाया, 396 रुपये का। 416 का हाई लगाने के बाद में प्रीवियस क्लोज था 414। तो ये ज़बरदस्त आपको अभी देखने को मिल रहा है, लगभग 94, लगभग 100 रुपये की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है टाटा पावर जैसे स्टॉक में, जो कि इसमें क्या है, कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। सिर्फ क्या है, मार्केट नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। तो टाटा पावर में आपको बड़ा मौका है, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके चले जाइए। अगर गलती से 370
और 380, 85, 90 पे कहीं पे मिल जाए तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा इस स्टॉक को। ये है टाटा पावर, फ्यूचर है दोस्तों। इसके जो फंडामेंटल्स हैं और इसका जो फ्यूचर प्लान्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, रोबस्ट हैं और बड़े प्लान्स हैं, और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बिल्कुल मत छोड़िए इस स्टॉक को, और ऐसे मौके बार बार मार्केट में नहीं आते हैं। बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको 305 का लेवल दिया था दोस्तों, और 305 का लेवल लगभग आज इसने टच कर दिया है, 306 पे आ चुका है। और आज देखिए हाई देखेंगे तो 318 का हाई लगाने के बाद में 317 का प्रीवियस क्लोज था, 304.80 80 या 304.80 का लो लगाने के बाद में, लगभग 305 का लो लगाने के बाद में 306 पर अभी ये खड़ा हुआ है दोस्तों। मौका दोबारा मत जाने दीजिए हाथ से। यही लेवल आपको बार बार बोल रहा था कि 305 पर आना चाहिए, यहाँ से इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो ख़रीदारी करें तो 40-60 वाले फार्मूले से ही ख़रीदारी करिएगा। अब बात करते हैं IRFC आपको दोस्तों फिर से ज़बरदस्त प्राइस पे मिल रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्राइस पे आ चुका है। 140 से लेके 150 के बीच में जो है इसका क्या बोलते हैं, 140 से लेके 50 का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है। यहीं से ही मार्केट तेज़ी पकड़ता है और लगभग उसी लेवल पे मिल गया है आपको। 139.30 का इसने लो लगाया है, और कल मार्केट पॉजिटिव होती है तो आपको लगभग फिर से इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लगभग 150 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए लंबे नज़रिए से ख़रीदारी करके बैठ जाइए, क्योंकि जो रेलवे सेक्टर का ज़बरदस्त स्टॉक है ये। क्योंकि पूरे रेलवे सेक्टर को दोस्तों फंड कौन देता है, कोई भी काम होगा रेलवे में पैसा कहाँ से आएगा, IRFC से। इसीलिए स्टॉक में कोई भी फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ख़रीदारी करके बैठ जाइए, लेकिन लंबे नज़रिए से बैठिए। रोज़ की चिक बंद कर दीजिए, सिर्फ क्या है लंबे नज़रिए से ख़रीदारी करके बैठ जाइए, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं किसकी, RBL बैंक की। RBL बैंक आप देख सकते हैं 152 पे आ चुका है, और आप देखेंगे तो इसने प्रीवियस क्लोज कितना था, 159 का था, लो लगाया 151 रुपये 75 पैसे। यही इसका क्या है, वीक 52 लो भी हो चुका है। तो और 152 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट रिकवर करती है तो इस स्टॉक में भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टॉक है। और ख़रीदारी लेकिन 40-60 वाले फार्मूले से करिएगा। मार्केट नेगेटिव भी होता है तो हमारे पास 60% फंड रहेगा। अब बात करते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की दोस्तों। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट देखिए, फिर से आपको बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों। यानी कि इतनी मार्केट गिरने के बाद में 2.5% की गिरावट देखने को मिली, और लो कितना लगा है 158 का, और पिछला लो इसने आज के दिन तोड़ा नहीं है। आज बहुत सारे स्टॉक्स ने वीक 52 लो तोड़ा है, और वीक 52 लो तोड़ने के बाद में एक नया वीक 52 लगाया है, और इसके बाद में इस स्टॉक में देखिए वो प्रेशर देखने को नहीं मिला है। कई दिनों से स्ट्रेंथ शो कर रहा था ये स्टॉक, और स्ट्रेंथ अभी भी शो कर रहा है, अभी भी एक अच्छे खासे लेवल पे है। चार्ट में आज शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में, चार्ट में आगे आने वाली वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो ये थे 5 स्टॉक्स आपके लिए, और अगर आपको और स्टॉक चाहिए तो मैं आपको अभी इस वीडियो में मैंने शामिल नहीं किया, बट आपको आइडिया दे देता हूँ। एक LT फाइनेंस देख लीजिए, वो भी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, और प्लस एक क्या है LT फाइनेंस है, L&T फाइनेंस छोटा स्टॉक है 140 पे, और एक है J&K बैंक, बहुत ही हैंडसम प्राइस पे मिल रहा है आपको। J&K बैंक में 90 के आसपास, 90-95 के बीच में आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए। 40-60 वाले फार्मूले से बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आज आपको 7 स्टॉक बता दिए दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन मौके दे रहे हैं। तो एनालिसिस करिए और मार्केट में पोजीशन बना के बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।